स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की गणित 8 ग्रेड का अध्याय 2 एक चर वाली समीकरण के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? आप जानते हैं कि एक चर वाली समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, तो 15 बराबर 5 धन 2x इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, 3x प्लस 2 बराबर 13 में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 11/3 होगा। इसको हम हल करके भी देख लेते हैं। 3x प्लस 2 बराबर 13। 3x हम जब बराबर के उस पार ले जाएंगे 2 को तो वो माइनस का हो जाएगा। x बराबर ऊपर बचेगा 11 और नीचे हो जाएगा 3, तो उत्तर आएगा डी x सही। x बराबर 11/3। प्रश्न नंबर 3, एक चर वाली रेखांकित समीकरणों के हल होते हैं, तो इसके हल केवल एक हल होता है इसका। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 15/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग बोला है तो हम x प्लस 11/7 ये दो संख्या हो गई, इनका योग आएगा 16/7। यहाँ पे हम x को मान ज्ञात करेंगे तो 16/7 माइनस, जब ये संख्या बराबरी के उस पार जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। हम यहाँ लघुत्तम लेंगे, 7 आएगा। 16 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? हमारे पास 5, तो उत्तर आ गया 5/7। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, किसी संख्या के तिगुने से में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो किसी संख्या के तिगुना, तो संख्या हमने x मान ली, उसका 3 गुना कर दिया, इसमें हमने 15 जोड़े तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 93। अब हम 3x को यहीं छोड़ देंगे और 93 में से 15 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। हमारे पास x बराबर 78/3 आएगा। इसको हम 3 के पहाड़ से काट देंगे तो हमारे पास आएगा 26, वही उत्तर है। प्रश्न नंबर, हम चाहें तो यहाँ पे गोले भी कर सकते हैं, जैसे a वाला है तो हमें a में गोला कर दिया। प्रश्न नंबर 6, हल कीजिए। 5x - 3, 5x - 3 बराबर x धन 2। तो हम देखते हैं, पहले हम इसको उतार लेंगे। हम x वाली चर वाली संख्या एक तरफ और 3 और 2 को एक तरफ लिख लेंगे। तो x यहाँ पे प्लस का था तो इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही 3 यहाँ पे कैसा था? ऋणात्मक था, उधर जाके कैसा हो जाएगा? धनात्मक। बराबरी के इस पार या उस पार जाने पर चिन्ह बदलते हैं। यदि कोई संख्या प्लस या माइनस यानी कि ऋणात्मक या धनात्मक होगी तो। अब इसमें से 5x में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4x। बराबरी पे कितना आ रहा है हमारे पास? 5। यहाँ से हम फिर x बराबर कितना कर लेंगे? 5 के बटे में 4 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम संख्या मान लेंगे x से। मानक संख्या क्या है? x। अतः x, हमें संख्या को 8 से भाग देना है तो हमने संख्या को किससे भाग दे दिया? 8 से भाग दे दिया। हमें उत्तर -3 प्राप्त होने वाला है। x बराबरी पे ये संख्या जो है ये इसके साथ गुणा में चली जाएगी, तो -3 गुणित 8, x बराबरी पे -24 आएगा। प्रश्न नंबर 8, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणाम संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या होगी? देखिए, रमेश ने माना कि कोई संख्या कौन सी सोची होगी? उसने x सोची होगी। संख्या को 2 गुना किया तो 2 गुना मतलब 2x कर दिया हमने। उसमें उसने 20 जोड़ा, हमने भी 20 जोड़ दिया। परिणाम में उसने कितना करा? जो इसका परिणाम आएगा उसमें उसने किसका भाग दिया? 25 का भाग दे दिया, तो उसको 4 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे हमें x का यानी कि संख्या ज्ञात करनी कि संख्या क्या होगी। तो हम इस तरीके से समीकरण को बैठा लेंगे। ये 25 जो है ये 4 के पास चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 के पास चला गया। हम जानते हैं कि 4 का पहाड़ा 25 बार, ये 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। यहाँ पे 100 आ गया। 2x प्लस 20, हमारे पास 20 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x यहीं बचेगा। 100 में से 20 गए तो बचेगा 80। 80 बटे में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। और उत्तर क्या आएगा? x का मान 40, यानी कि संख्या क्या थी? 40। अब प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 9, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा? हमको छोटा वाला बताना है। तो हमने मान लिया कि हमें तो पता नहीं है कि 10 के कौन से गुणज 2 होंगे जिनका
योग 210 आने वाला है। तो हम मान लेंगे कि दो क्रमागत गुणज x एक माना। अब हमें 10 का पूछा था तो हम उसमें 10 ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 को हमने उसमें जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करने पे हमको 210 प्राप्त होना चाहिए। हमने दोनों का योग करा तो हमको 210 प्राप्त हो रहा है। x और x 2x हो जाएंगे, यानी कि 2x धन 10, और यहाँ पे 210 था, 10 को हम इस तरफ ले गए तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। x बराबरी पे 200 बटे में कितना आ जाएगा, 2। 2 को हम 200 से भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 100। अगर हम दूसरा गुणज देखेंगे तो यहाँ पे हम 100 रख के देखेंगे तो 100 धन 10 कितना होता है, 110। इसका मतलब एक गुणज 100 होगा और दूसरा कितना होगा, 110। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 210 ही प्राप्त होना है। हमसे छोटा वाला पूछा गया है तो ये 100 जो होगा वो छोटा गुणज कहलाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। निम्न आकार का, ये इसकी लंबाई दे रखी है, ये इसकी चौड़ाई दे रखी है। हमें कहा गया है कि इस आकार का जो परिमाप है वो 186 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। आकार का परिमाप हम जानते हैं कि 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो हमने वहीं पर इसका मान रखा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये मैंने यहाँ पे समीकरण बिठा ली। इसका योग जो होगा वो 186 आने वाला है हमारे पास। हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो x और 5x कितना हो जाएगा, 2x और 5x 7x। ऐसे ही 60 और 6 कितना हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 66 है, 66 और 6 कितने हो जाएंगे, 72। अब हम इस दो का गुणा या तो इन दोनों में कर दें या फिर हम इसको कहाँ रख देंगे, 186 के बटे में। यहाँ पे देखिए जगह कम है तो मैंने ऐसी लाइन खींच के करा है, आप भी कर सकते हैं। 7x 7x धन 72 बराबरी पे 186 बटे में 2। इसको हम भाग देंगे तब कितना आएगा, 93 हमारे पास आएगा। अब 7x बराबरी पे 93 में से हम 72 को घटाएंगे तो हमारे पास 21 प्राप्त होगा। जब हम 21 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 3। यानी कि हमारे पास जो x का मान है वो आ चुका है 3। यही हमसे पूछा गया था, x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11। एक बड़े एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है, यानी कि 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्रियों की लागत 110 है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। हमें ये नहीं पता है कि उस बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया होगा। हम ये जानते हैं कि उसने कितने रुपए लिए, 2600 रुपये लिए एक पलंग बनाने के लिए। सामान कितने रुपए का आया होगा, सामान आया होगा 1100 रुपये का। मजदूरी उसने कितने ली, हर घंटे के वो 200 रुपये लेता है। तो हमें तो पता नहीं है कि कितने घंटे हैं, तो हम मान लेंगे कि कितने घंटे होंगे, x घंटे होंगे। एक घंटे के वो 200 रुपये लेता है तो x घंटे के x गुणित 200 घंटे लेगा, रुपये लेगा, तो x गुणित 200 कर दिया। धन लागत कितनी लग रही है, 1100, वो हमने लिख दिया। कुल हमें 2600 रुपये देने होते हैं तो हमने 2600 लिख दिया। ये हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है। हम इस 1100 को 2600 में से घटा देंगे तो हमारे पास 1500 बचेगा। यहाँ पे 200x चल ही रहा है हमारे साथ में। अब x को हम यहाँ अकेला कर देंगे और इस 200 को 1500 से भाग दे देंगे। शून्य से शून्य कट जाएंगे, यानी कि भाग चले जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा x बराबरी पे 15/2, यानी कि हम x बराबरी पे 7.5 घंटे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं। हमारी मर्जी, हमें जैसा लिखना है वैसा हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 12 है। समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। z/2 माइनस 1/5 बराबरी पर z/3 धन 1/4। इसको हल करना बहुत सरल है। हमने z वाली दोनों संख्याओं, परिमेय संख्याओं को पास पास में लिख लिया और बिना z वाली को एक तरफ लिख लिया। आप देख सकते हैं इधर माइनस था तो उधर जाके कैसा हो गया, प्लस का। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास यहाँ पे आएगा 6। 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3z, यहाँ पे आ जाएगा 2z बराबरी पे। यहाँ पे लघुत्तम देंगे तो हमारे पास आएगा 20। 5 का गुणा इधर कर देंगे और 4 का गुणा किधर कर देंगे, इधर कर देंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे खींच लेती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो 2 में से 3 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, केवल z बटे में कितना बचेगा, 6। इधर हल करेंगे तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, तो यहाँ पे बचेगा 9/20। ठीक है। अब z बराबरी पे 9 के सामने क्या हम लिख देंगे 6 और बटे में कितना बचेगा हमारे पास 20।
इस 6 को हम 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 10। 9 तिया, ये हमारे पास 9 तिया 27 होते हैं, 27/10 आया। हमने बराबरी पे 2.7 भी लिख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है हमारे पास, समीकरण हल कर कर उत्तर की जांच कीजिए। 5x-2, 2x-7 बराबरी पे 2, 3x-1 धन 7/2। तो हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x-4x, इस 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, और माइनस माइनस धन होता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, 14। ठीक है, इधर भी ऐसे करेंगे, इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x-2 धन 7/2। यहाँ पे तो हमारे पास कितना बचेगा, x धन 14 बराबरी पे 6x माइनस का 2 धन 7/2। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, पर पहले हम क्या करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बड़ा है, तो हम इन सबको इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 14 + 2 माइनस 7/2 बराबरी पे 6x माइनस का x। फिर यहाँ पे इसी लाइन खींच लेंगे छोटी सी। अब हम इसका लघुत्तम लेना होगा यहाँ पे, तो हम लघुत्तम लेंगे, तो हम पहले इसको 16 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 16 - 7/2 बराबर पे 5x। इसको इसमें लघुत्तम 2 ही आने वाला है। 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी होता है 32। तो 16 दूना 32 - 7 बराबरी पे 5x। यहाँ पे 32 में से 7 जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 25/2 गुणित 5 बराबरी पे x। हम यहाँ से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 5, मतलब x का मान हमारे पास कितने आ रहा है, 5/2। अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसे हमको क्या करना है, जांच भी करनी है इसकी उत्तर की। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, जगह कम है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एक बार करके यहाँ पे 5/2 x के मान की जगह पे लिखना होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 5, x की जगह पे मैं 5/2 लिख दूँगी। इस समीकरण में भी हम लिख सकते हैं, है ना, ताकि हमको थोड़ा सरल हो जाए। फिर वापस से -4 गुणित 5/2 लिख देंगे, और कितना लिख देंगे यहाँ पे, प्लस का 14। ठीक है, यहाँ से तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ पे 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 28/2। 25 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5। 5 28 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33/2 आ रहा है अपना उत्तर। ऐसा ही दूसरे वाले के लिए भी, मतलब इस समीकरण के लिए भी हमारे पास यही उत्तर आना चाहिए। तो हम इसमें x के मान की जगह पे क्या लिख के देखेंगे, 5/2। तो 6 गुणित 5/2 माइनस का 2 धन 7/2। ठीक है, अब हम यहाँ से तो देखिए, इस 2 में और इस 2 में तो लघुत्तम लेने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे बस गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 माइनस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 धन 7, और इस पूरे का लघुत्तम आ जाएगा 2। 30 और 7 कितने होते हैं, 37। 37 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो 33/2। ये देखिए, दोनों समीकरण के लिए हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 33/2, 33/2। इसका मतलब हमने जांच कर ली कि हमारा उत्तर 5/2 जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में कराया है। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि योगदान दी। हमें ये नहीं पता कि माँ ने कितनी दी होगी, तो हम लिख लेंगे माँ का योगदान कितना था, x। अब बड़ी पुत्री ने कितना दिया था, माँ की धनराशि का 3/8। तो हम माँ की धनराशि का मतलब होता है गुणा, 3/8 कर लिया। दूसरी पुत्री ने माँ की धनराशि का 1/2 दिया था, तो माँ की x थी, गुणित में 1/2 कर लेंगे। इन सबका योग जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 75,000 रुपये आ रहा था। अब हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 ही यहाँ पे लघुत्तम आएगा। हम इसको यहाँ पे वहाँ पे 1 मान लेंगे, तो 8 ही यहाँ पे लघुत्तम आने वाला है। 8
अगर आपको लघुत्तम मान लेना नहीं आता तो इधर देखिए, यहाँ पे हम आएगा 8, 1 और 2। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। ये 1 बार में, ये भी 1 बार। अब हम डायरेक्ट 4 का भी कर सकते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। यानी कि यहाँ पे कितना लघुत्तम आने वाला है हमारे पास? 8 आने वाला है। अब 8 का गुणा हम इसमें कर देंगे। ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे 8 आएगा। 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8x आ जाएगा। यहाँ पे तो करने की ज़रूरत नहीं है, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है, तो हमने यहाँ पे 4 का गुणा करा तो 4x आ गया। 75,000 ऐसे का ऐसा। आगे यहाँ पे मैंने लाइन खींच के करा है। यहाँ पे हमारे पास देखिए जोड़ने पे 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो 15x ही लिखा है मैंने। 15x बराबर 75,000 गुणित 8। x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, 15 कहाँ पे आ जाएगा? भागित में आ जाएगा। 15 को 75 से भाग देंगे तो 5,000 गुणित 8 आएगा। x का मान आ गया 40,000, यानी कि माँ ने कितना दिया था? 40,000। बड़ी पुत्री का कितना था? 3/8 माँ के हिस्से का, तो हमने माँ के 40,000 के हिस्से में 3/8 का भाग दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 5,000। इधर 4,000 को 40,000 को काटेंगे तो 5,000 बचेगा, गुणित 3 15,000 बचा। दूसरी पुत्री का भी देख लेंगे, पृथक पृथक निकालना तो हम दूसरी पुत्री का भी देखेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास? 1/2 गुणित 40,000, तो इसको भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 20,000। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है और 4 जीरो तो ऑलरेडी हैं ही, तो हम यहाँ पे 40। यहाँ पे आप रुपए लिखना ना भूलें, मैंने रुपए नहीं लिखा है, यहाँ पे आप भी रुपए लिखें, यहाँ पे भी लिख देंगे हम रुपए। अब अगला देखिए, नीचे दी गई समीकरण मॉडल दिया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे संकेत भी दिए हैं। अगर x हमारे पास कोई भी संकेत के लिए x या y आएगा तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? ग्लास या बाल्टी, जो भी आपको मानना है, ग्लास बना देंगे। माइनस के लिए हम माइनस बना के इस तरीके से गोला लगा देंगे, और धन होगा तो धन के लिए भी गोला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 5 लिखा था, 5x बनाने थे तो हमने 5 ग्लास बना दिए। माइनस के कितने थे? 6, तो हमने 6 माइनस बना दिए, बराबरी का चिन्ह लगा दिया। 4 कितने थे? 4, तो 4 धन के हमने बना दिए। हम पहली वाली समीकरण के लिए बनाएंगे, हमें 7 ग्लास बनाने हैं, तो हम यहाँ पे 7 ग्लास बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्लास बना दिए। धन 14 हमको कितने बनाने? प्लस के चिन्ह बनाने, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने ऐसे बना दिया। अब इन पे गोले लगा देंगे हम। इसके बाद बराबर का चिन्ह है तो हम भी लगा देंगे, और 7 फिर से हमको धन का ही दिया है तो धन फिर 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, और इन पे हम गोले। इस तरीके से बहुत इजीली बन जाएगा। अगला दे रखा है सेकंड नंबर वाला, ये पहले वाले के लिए था। हमें 5 ग्लास बनाने हैं, तो हम ग्लास बनाएंगे पहले 5। 1 2 3 4 और ये 5। माइनस के 6 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 माइनस के बनाएंगे, ये प्लस यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6, अब इनमें हम माइनस लिख देंगे, माइनस। अब प्लस के 6 बनाने, 1 2 3 4 5 6। आप और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 4 प्लस के बनाने हैं हमको, तो 1 2 3 4, इनको गोले बना देंगे इनमें। ऐसे ही 6 बनाने, 1 2 3 4 5 6, इनमें प्लस प्लस लिख देंगे हम। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।